17वीं सदी की शुरुआत में भारत लगभग 10,000 से भी ज़्यादा भारतीय चीतों का घर था। लेकिन आने वाले सिर्फ 250 सालों में यहाँ एक भी चीता नहीं बचा। भारत की ये अनोखी प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि भारत में हज़ारों सालों से रहने वाले ये सारे चीते इतने कम समय में ख़त्म हो गए। मध्य प्रदेश में खारवाई और खैराबाद की गुफाओं में और चंबल घाटी के ऊपरी हिस्सों पर हमें चीतों की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ये आज से लगभग 4,500 साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी, जिससे साफ पता चलता है कि ये उस समय भी यहाँ रहा करते थे। 12वीं शताब्दी में चालुक्य के राजा सोमेश्वरा III ने सबसे पहले चीतों को एक खेल के लिए पालतू बनाना शुरू किया, जिसमें ये दूसरे जंगली जानवरों जैसे काले हिरण और गजेल का शिकार किया करते थे। मिडिल एज के दौरान ये खेल भी भारत के कई हिस्सों में बहुत प्रचलित हो गया और बहुत से लोगों ने जंगलों से चीतों को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1526 में शुरुआत हुई मुगल साम्राज्य की, और जब उन्हें इस खेल के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। इस खेल में सिर्फ चीतों का इस्तेमाल इसलिए होता था क्योंकि इन्हें बाघ, शेर या तेंदुओं के मुकाबले जंगलों से पकड़ना काफ़ी आसान था। वहीं ये धरती पर सबसे तेज़ और फुर्ती से दौड़ने वाले जानवर भी थे, और इन्हें पकड़ने के बाद सिर्फ 4 से 6 महीने के अंदर ही ट्रेनिंग देकर पूरी तरह से पालतू बनाया जा सकता है, बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह। वहीं उस समय लोग इन्हें पिंजरों में रखने के बजाय चारपाई या किसी चीज़ से चैन से बांध कर रखते थे। अकबर के समय यहाँ जंगलों में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा चीते रहा करते थे, जिसमें से 1,000 के करीब चीते सिर्फ अकबर के पास पालतू थे। और अपने 49 साल के राज के दौरान उसने जंगलों से करीब 9,000 चीतों को पकड़वाया था, जिन्हें वो ज़्यादातर शिकार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन क्या आपने एक बात पर ध्यान दिया? 9,000 चीते पकड़ने पर भी उनके पास सिर्फ 1,000 के करीब चीते ही रहे। ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिसने इनके विलुप्त होने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। चीते कभी भी कैद में होने पर बच्चे पैदा नहीं करते। यहाँ तक कि ये चीज़ इतनी रेयर है कि 1613 में अकबर के बेटे जहांगीर ने अपनी किताब तुज़ुक-आई जहांगीरी में 20वीं सदी तक दुनिया भर का पहला और इकलौता रिकॉर्ड बताया है जिसमें उन्होंने कैद में ब्रीडिंग की थी। इसलिए मुगल और कोई भी दूसरा राजा जो इन्हें पालतू बनाता था, उन्हें इनके पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए पिछले चीतों के मरने के बाद बार बार नए चीतों को पकड़ कर लाना पड़ता था। इस दौरान इतने चीते पकड़े गए थे कि ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के आते आते इनकी संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी थी। ब्रिटिश लोग भी कुछ हद तक चीतों का शिकार किया करते थे, लेकिन उन्हें इनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इनके अलावा वो दूसरे बड़े जानवरों जैसे बाघ, जंगली सांड और हाथियों का शिकार करना ज़्यादा पसंद करते थे। हालांकि चीते मुगल काल के दौरान काफ़ी हद तक कम हुए थे, लेकिन फिर भी उनके रहने के लिए जंगल, झाड़ियों के इलाके, एरिड और सेमी एरिड जैसे मैदान काफ़ी बाद तक मौजूद थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने बिजनेस और ख़ास तौर से नील और अफीम की खेती के लिए इन जगहों को साफ करना शुरू कर दिया और इनके लिए वातावरण और सिमट गया। इसी दौरान सन 1880 में एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण ये जानवर पूरी तरह से ख़त्म होने वाले थे। विजयनगरम के राजा के पास एक चीता पालतू था। एक दिन शिकार के दौरान इसने विशाखापट्टनम के एजेंट ऑफ गवर्नर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे देश भर में चीतों को एक हिंसक जानवर घोषित कर दिया। गवर्नमेंट इन्हें मारकर लाने पर इनाम भी देती थी, जो एक वयस्क चीते के लिए 12 रुपये और बच्चे के लिए 6 रुपये था। इस पॉलिसी की वजह से इनका शिकार काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और हर कोई पैसों के लालच में इन्हें मारने या बेचने के लिए पागल था। दूसरी तरफ भारतीय राजाओं ने लगभग 1920 तक चीतों के साथ शिकार करना जारी रखा। इनमें से जो 2 मुख्य राजा देखने को मिलते हैं वो है महाराजा ऑफ कोल्हापुर और महाराजा ऑफ भावनगर। लेकिन इस समय तक जंगलों में चीते लगभग ख़त्म हो चुके थे और इन्हें वहाँ ढूंढ पाना बहुत दुर्लभ था। इसी चीज़ के चलते महाराजा भाव सिंह जी ने, जिन्होंने 1896 से 1919 के दौरान भावनगर स्टेट पर राज किया था, इन्होंने अपने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण चंद्र सिंह को अफ्रीका महाद्वीप में केन्या भेजा, चीतों को खरीदकर अपने साथ लाने के लिए। और 1930 के आते आते भावनगर स्टेट के पास 32 इम्पोर्टेड चीता थे। 1918 से 1939 के बीच भावनगर और कोल्हापुर चीतों के लीडिंग इम्पोर्टर माने जाते हैं। और इतिहासकारों जैसे दिव्यबान सिंह के अनुसार ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी बड़े मांसाहारी जानवर को भारत में लाया गया था। 1918 से 1945 के दौरान
इसी तरह राजाओं द्वारा बाहर के देशों से करीब 200 चीते लाए गए थे। और इसके 2 साल बाद 1947 ही वो समय था जब कोरिया यानी छत्तीसगढ़ के महाराजा रामानुज प्रताप देव सिंह ने आखिरी जाने माने चीते को गोली मारी थी। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया। आज़ादी के बाद लोगों ने अपनी बढ़ती जनसंख्या और ज़रूरतों के लिए इनके रहने की जगहों को भी खेती बाड़ी और कई दूसरे कामों के लिए ख़त्म करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वहाँ किसी भी जानवर का रह पाना लगभग नामुमकिन था। सिर्फ कुछ जगहों पर एक आध छिपे हुए चीते बाद में भी देखे गए थे, लेकिन ये भी समय के साथ खत्म हो गए।